नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी। जीत घोषित होने पर समर्थक मना रहे जश्न। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 8,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व विधायक मुन्नी देवी की जानी कुशलक्षेम। अस्पताल में डॉक्टरों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश। हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशरों को तुरंत करें बंद। बिजली कनेक्शन भी काटे। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी। रुड़की में 6 पाखंडी बाबाओं को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पूछताछ जारी। देहरादून, नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मलबा आने से 62 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने की सावधान रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। लोग अपने प्रत्याशियों की जीत हार पर नजर बनाए हुए हैं। काउंटिंग को कराने के लिए 15,024 कार्मिक, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 8,926 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तमाम पदों पर कुल 32,580 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। देहरादून में भी सभी 96 विकासखंड मुख्यालयों पर भी मतगणना हो रही है, जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी। लोग अपने अपने प्रत्याशियों की जीत हार पर नजर बनाए हुए हैं और नतीजे सामने आने लग गए हैं। प्रत्याशियों में भी जश्न का माहौल। चंपावत जिले के चारों ब्लॉकों में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए और मतपेटियों को मतगणना स्थल तक लाया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, चंपावत जिले के चारों ब्लॉकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। परिणाम भी अब धीरे धीरे सामने आने लग गए हैं। जो भी समर्थक हैं, उत्साह का माहौल उनमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ परिणाम वहां से सामने निकल कर आए हैं? साथ ही किस तरह का माहौल वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? लक्ष्मण, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले की चारों ब्लॉकों में आज मतगणना का कार्य जारी है। दोपहर 11 बज चुका। सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू हो चुकी थी और मतगणना स्थल पर एसपी चंपावत और जिलाधिकारी चंपावत के निर्देश पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चारों ब्लॉकों में चल रही है और कई चुनाव परिणाम भी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आ भी चुके हैं। जो विजयी प्रत्याशी है उनके द्वारा जीत का जश्न उनके समर्थकों के द्वारा मनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 200 मीटर के
दायरे से अंदर मतगणना स्थल में किसी को भी आने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। जी श्वेता। जी लक्ष्मण, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम वहां पर आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कड़े सुरक्षा इंतजाम जो है यहाँ पर को मतगणना स्थलों में किए गए हैं। 200 मीटर के दायरे से, मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी को भी आने की जो है अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ जो है मतदान कर्मी जो वहाँ पर को जा सकते हैं और काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मतगणना के लिए प्रशासन के द्वारा की गई है। जी श्वेता। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद कंट्रोल रूम से जानकारी सामने आ रही है, जिसमें नातूपुर छोई से इंदु लचवाल, क्यारी से नवीन सती, भलोन से देवेंद्र कुमार, रामपुर से हेमचंद्र प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, विकास कार्य पहले भी मेरे कार्यकाल में हुए थे और आज भी मैं अपने ग्रामीणों ने जो मेरे पे विश्वास जताया है और आगे और अच्छे कार्य होंगे। जो कुछ कोरोना में कुछ समय हमारा बर्बाद हुआ था, वो समय बर्बाद हो रहा है। ये जो 5 साल मुझे मिले हैं, इसमें आप क्यारी में ऐसा विकास देखेंगे कि शायद ही कभी कहीं ऐसा विकास हुआ होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है और कंट्रोल रूम से जैसे जैसे जानकारी विजयी प्रत्याशियों की बाहर निकल कर आ रही है, उनके समर्थकों में भी जीत का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट अभी का, कौन कौन प्रधान पद पर जीत हासिल की है, समर्थकों में किस तरह का माहौल वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामनगर के डिग्री कॉलेज में आज सुबह से मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है और पूरी मतगणना का कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है। और अभी तक जो कंट्रोल रूम से जानकारी जो यहाँ से दी गई है, उसमें करीब अभी तक 6 ग्राम प्रधान अपनी अपनी ग्राम सभाओं से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें क्षेत्र पंचायत सदस्य की, तो अभी 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि छोई से है, उसमें मकर ध्वज, पर्वत लडवाल और जो है दूसरे हैं भुवन कुमार, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है बीडीसी के सदस्य पर। और अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान, क्योंकि रामनगर में 31 बीडीसी मेंबरों का चुनाव हुआ है और जबकि 53 ग्राम प्रधानों का चुनाव है और 80 ग्राम सभा मेंबरों का चुनाव हुआ है। लेकिन प्रथम चरण में देखा गया कि जिन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक है। तो वही समर्थकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य जारी है और लगातार अभी तक शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह यहाँ निगरानी बनाए हुए हैं। और बात की जाए तो अगर रामनगर में अगर हम बात करें तो इस समय जो, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख की सीट जो है वो सामान्य महिला की सीट है, जिसमें शंकरपुर क्षेत्र से रामनगर के स्थानीय विधायक जो कि भाजपा से हैं, उनकी पुत्र वधू श्वेता बिष्ट और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, उनकी बहन नीमा नेगी के बीच जो है कड़ा मुकाबला है। हालांकि अभी परिणाम सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि विधायक की पुत्र वधू इस क्षेत्र से जीतती है या पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की बहन यहाँ से जीतती है। तो बात करें अगर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, क्योंकि वो निर्विरोध पहले ही बीडीसी मेंबर निर्वाचित हो चुका है। दूसरी सीट से हिम्मतपुर डोडियाल सीट से उन्होंने अपनी जो है पत्नी मंजू नेगी को खड़ा किया हुआ है। तो 2 सीटें उनकी महिलाओं की। अब देखना यह होगा कि संजय नेगी दोनों सीटें जीतते हैं या एक सीट जीतते हैं, तो या फिर विधायक की पुत्र वधू श्वेता बिष्ट चुनाव जीतती है। तो देखा जाएगा, अगर दोनों ही संजय नेगी की पत्नी चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, उनकी बहन जीतती हैं हारती हैं, या श्वेता बिष्ट चुनाव जीतती है, तो दोनों के बीच ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भी कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन यह स्थिति देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगी कि कौन इस यहाँ से सीट से जीता है और कौन महिला ब्लॉक प्रमुख की दावेदार होगी। जी राजीव, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, धीरे धीरे रिजल्ट भी सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ समर्थक जश्न के माहौल में हैं, तो कुछ अभी अपने प्रत्याशियों की जीत का इंतजार वहां पर कर रहे हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा कल रात से ही जो यहाँ पे मतगणना का कार्य
शुरू होना था डिग्री कॉलेज में, पुलिस ने लगातार जिस दिन से मतदान हुआ था 28 तारीख को, उस दिन शाम से ही इस पूरी स्थान को अपने कब्जे में ले लिया था और रात से इस क्षेत्र की विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। जिन लोगों को पास जारी किए गए या जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं या जो प्रत्याशियों के मतगणना के एजेंट है, केवल उन्हीं को प्रवेश दिया गया है। फिलहाल अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए हैं। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भाई उधम सिंह नगर जिले के सभी ब्लॉकों में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। बता दें, सुबह 8 बजे प्रत्याशी उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसरों के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए। इसके बाद मत पेटियों को मतगणना स्थल पर मतदान कर्मियों के द्वारा लाया गया। मतगणना का कार्य जारी है। मंडी हमारे काशीपुर के अंदर हमारे यहाँ पर 141 बूथ है, जिसमें 34 टेबल लगाई गई है और 34 के 34 टेबल पर हमारी 2-2 पेटियाँ क्रम वाइज पहले राउंड की आ चुकी हैं और मतगणना कार्मिक जो हैं उन लोगों ने उसको स्टार्ट कर दिया काउंटिंग करना। अभी पैकेटिंग का काम चल रहा है, अभी उसके बाद काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। ये हमारे 5 राउंड रखे गए हैं यहाँ पर, जिसमें पहले राउंड में 34 है और 34 का मल्टीपल हम करते चले जाएंगे। लास्ट वाले राउंड में 5 रहेंगे। वहीं डोईवाला में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी। विकासखंड के 717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आएगा। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना चल रही है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर 5 मतगणना कर्मी काउंटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डोईवाला में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी। विकासखंड के 717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आएगा। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना चल रही है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर 5 मतगणना कर्मी काउंटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के डोईवाला में मतगणना चल रही है। 717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। क्या कुछ वहां पर माहौल दिख रहा है? जी, जिस तरह से सुबह 8 बजे से डोईवाला विकास खंड की जो मतगणना है डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही है। प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन की व्यवस्था जो पूरी तरह मुस्तैद है प्रशासन, और मतगणना जो है शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। नागदल बुलंदावाला से ग्राम प्रधान पद पर अंजू जी विजयी हुई है। वहीं शिमलाज ग्राम से सुषमा बोरा जी विजयी हुई है। नागदल ज्वालापुर से राखी देवी और दूधली ग्राम पंचायत से अनूप सिंह ने विजय जीत हासिल कर ली है। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो डोईवाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे, प्रधान पद पर अंजू देवी ने जीत दर्ज की। शिमलास नागल ज्वालापुर से राखी देवी की जीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं। वहीं अंजू देवी ने प्रधान पद पर जीत हासिल कर ली है। दूधली से अनूप सिंह जीते हैं। वहीं नागल ज्वालापुर से राखी देवी की जीत हुई है। आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना
जहां पर विकास खंड कपकोट में ग्राम प्रधान के परिणाम घोषित। खाती से राजेंद्र दानू, चौड़ा से दुर्गा देवी, गासी से धाम सिंह, रिखड़ी से कृष्णा, हरकोट से चंदन सिंह, तरसाल पत्यासर से रमा देवी, खलझूनी से रेखा देवी, जुनी से पार्वती देवी, वहीं सुडिंग से प्रवीण सिंह, और वहीं मिखील आखलपट से हेमा देवी निर्वाचित घोषित हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं। विकासखंड कपकोट से भी ग्राम प्रधान के नतीजे घोषित हो गए हैं। किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? श्वेता, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। अभी तक तीनों विकासखंडों में से कहीं प्रथम राउंड की मतगणना हो चुकी है, कहीं दूसरे राउंड की मतगणना चल रही है। तीनों विकासखंडों में अब तक ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से अनेक क्षेत्रों के परिणाम घोषित हो गए हैं। निर्वाचित सदस्यों ने आरओ से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं और तीनों विकास खंडों में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। प्रशासन द्वारा मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना जीते हुए सदस्य जो है जश्न मना रहे हैं। वही अभी तीनों विकास खंडों में जो है जिला पंचायत के अभी कोई परिणाम नहीं आए हुए हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों की मतगणना के रिजल्ट आने लगे हैं। जी श्वेता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होने के साथ ग्राम प्रधान और वीडीसी सदस्य पदों के प्रत्याशी जीत हासिल करने लगे हैं, जिसमें भीमताल ब्लॉक के मालवा ताल ग्राम सभा से लक्ष्मण सिंह विजयी हुए हैं। भीमताल ब्लॉक के मालवा ताल से लक्ष्मण सिंह ने 35 वोटों से विजय हासिल की। जनता का जो हमारे ग्रामवासियों ने मेरे को ये यहाँ पर अपना अमूल्य मत देकर मेरे को जिताया और मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है मोटर मार्ग की। मेरा सबसे पहले प्रथम कदम रहेगा कि मैं मोटर मार्ग निर्माण करूँ। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात को अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात की है, उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान सीएम धामी ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के परिजनों से भी बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हरिद्वार के संत समाज ने सुल्तानपुर कस्बे में बन रही विशालकाय मस्जिद के निर्माण पर नाराजगी जताई है। वहीं सीएम धामी ने हरिद्वार जिला प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं मीडिया से सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहां की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, यह हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई निर्माण कार्य लोगों की सुरक्षा का कारण बनता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहाँ की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है और कोई भी निर्माण कार्य यदि लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं जो है कोई कारण बनता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई कर उन्हें तुरंत बंद करने और उनका बिजली पानी का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर जारी किए। साथ ही 1 सप्ताह में मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिया। जस्टिस रविंद्र मेठानी व जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई कर उन्हें तुरंत बंद करने और उनका बिजली पानी का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है।
रुड़की की पीरान कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के चलते पीरान कलियर के आसपास से 6 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह पाखंडी बाबा तंत्र मंत्र दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जिस कारण आम लोगों के उग्र होने की संभावना बन रही है। इसी के चलते पुलिस ने 6 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल प्रशासन की टीम ने बुधवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 26 बाइकों का चालान व 6 बाइकें सीज की। एडीएम नैनीताल विवेक राय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिन वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित है, उनका भी संचालन किया जा रहा है। इसे लेकर शहर में अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ हल्द्वानी गुरुदेव सिंह, एसडीएम नैनीताल नवाजिश खलीक व पुलिस मौजूद रही। कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमने एक बैठक की थी कि कुछ रोड्स को हम बाइक फ्री रोड घोषित करेंगे। उसी समय शहर के सम्मानित नागरिकगण, पार्षदगण, हमारी अध्यक्षा महोदया भी थी नगर पालिका की, ये विषय आया था कि लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, टीवी नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, जो गाड़ियां इस शहर में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में नहीं आनी चाहिए, वो गाड़ियां आ रही हैं। उसी के परिपालन में आज हमने कार्रवाई की, जिसके क्रम में अभी तक 26 बाइकों का चालान हुआ है और 6 बाइकें जो है सीज की गई। वहीं कालाडूंगी विधानसभा के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि कई दिनों से बेल पड़ाव क्षेत्र में ड्रोन को उड़ता देख ग्रामीणों में चोरी होने का डर है। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने इन्हें अफवाह करार दिया। मामले का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बेल पड़ाव में सामूहिक रूप से ज्ञापन देकर जल्द समस्या के समाधान की मांग की। दहशत हो रही है। आसपास के जितने भी गांव हैं, रात को चोरों का इतना आतंक है कि 9 बजे के बाद से चोरों ने ये कर रखा है कि घरों में भाग रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं। तो लोगों का बहुत भय बना हुआ है। पुलिस के पास आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि हमारे पास स्टाफ कम है, हम चक्कर नहीं मार पाएंगे, असमर्थ हैं। आप सीओ साहब के पास जाइए, उनसे कहिए तो तुरंत कार्रवाई करके वो आपके पास फोर्स भेजेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आईआरबी पास में है, यहाँ से कोई फोर्स की व्यवस्था करके गाँव के जो नज़दीकी गाँव हैं वहाँ फोर्स भेज करके गाँव वालों को थोड़ी सुविधा मिल जाए। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में कई दौर की तीव्र से अति तीव्र बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिले में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इनमें से 4 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बता दें, बुधवार को मैदानी और पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।